स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है कि डेली कैसे ट्रैक करा जाए एक स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं डे इन डे आउट स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता। मेरे खुद की ऑफिसेज हैं, मीटिंग्स हैं, डेडलाइंस हैं, इतना प्रेशर है, तो एक स्टॉक मार्केट का और प्रेशर मैं नहीं ले सकता। तो मैं सीए राहुल जैन आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जिसको आप अगर इंप्लीमेंट करें तो आप भी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट क्रिएट कर सकते हैं। बट हाँ, ये वीडियो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं है कि आज पैसा लगा और कल डबल हो गया। मैं बात कर रहा हूं एक इन्वेस्टमेंट हैबिट की। तो बात करते हैं वो स्ट्रेटेजी क्या है। वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड का मतलब क्या होता है? आपके पास 10 स्टॉक्स पड़े हैं एंड आप उन 10 के 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक की मूवमेंट को कैसे ट्रैक करें, हर एक स्टॉक की न्यूज को कैसे ट्रैक करें। तो क्या होते हैं ये फंड्स कि उन 10 स्टॉक्स का एक यूनिट बन जाता है, उस यूनिट को आप बाय कर लीजिए। तो उस यूनिट के थ्रू आप उन 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो दैट मींस आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। आपने डायरेक्टली 10 स्टॉक्स में नहीं किया, बट एक यूनिट के थ्रू इन्वेस्ट किया उन स्टॉक्स के अंदर, और डायरेक्टली उनकी मूवमेंट से आपकी उस यूनिट की प्राइस डिफाइन हो जाती है। उस वैल्यू के बेसिस पे आप एक्वायर कर लेते हैं वो एक यूनिट। अब इसका एक फायदा क्या होता है? आपको कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक की मूवमेंट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजी टू बाय है और इजी टू सेल है, लाइक अ स्टॉक ओनली। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये एक हैबिट क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली SIP मोड की तरह आप मंथली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट आज गिर गई, आज बढ़ गई। आपको सिर्फ अपने उस ETF पे ध्यान देना है, और जनरली ETF अच्छा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छी ग्रोथ देता है। पहली है निफ्टी 20। ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो प्राइमरीली लार्ज कैप सेक्टर्स होती हैं और अच्छी कंपनीज का नाम होता है, राइट। अब आप निफ्टी 20 को देखें, उसका एक यूनिट बाय कर ले तो दैट मींस आपकी एक यूनिट ने उन 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर लिया। इसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो है 0.04%, वेरी लो। और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह है, लॉन्ग टर्म पर्पसेस की तरह है। सेकंड ETF की बात करते हैं, निफ्टी बैंक 20। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बैंक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जो निफ्टी बैंक होता है, जो टॉप मेजर बैंकिंग कंपनीज होती है, उनको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.19% होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझाया, तो आई नो को थोड़ा आपको दिक्कत लग रही होगी कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि जो इसको मेंटेन करने के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपना एक एक्सपेंस लेते हैं ताकि इस ETF की मैनेजमेंट चलती रहे, बिकॉज ये डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं है, दीज आर ऑल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट। अब बात करते हैं थर्ड ETFs की, गोल्ड 20। ये एक एक्सपोजर है टुवर्ड्स गोल्ड, जो रिप्रेजेंट करता है गोल्ड की डोमेस्टिक प्राइसिंग को। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, 0.75 से 0.8% होता है, लेकिन यस, ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए हेज का काम करता है। ओके, बात करते हैं फोर्थ ETF की, सिल्वर 20। सिल्वर 20 रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। इसका भी एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.75% टू 0.8% है। तो 4 ऐसे कोर ETFs हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में हैं। ऑलमोस्ट 80 to 100% का मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो रखा है, और मैं कम से कम लास्ट 4 से 5 साल तक करता आ रहा हूँ। और स्पेसिफिकली मैंने अपने बेटे के लिए भी निफ्टी 20 और गोल्ड 20 में इन्वेस्ट कर रखा है। मंथली इन्वेस्ट होता रहता है और उसका एक अच्छा खुद का एक पोर्टफोलियो बन गया है। अब 2 और ऐसे ETF हैं जिसमें मैंने भी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, जिसे मैं थीमेटिक ETFs बोलता हूँ। मतलब एक थीम की बेसिस पे, एक सेक्टर के थीम के बेसिस पे। पहला वो ETF है डिफेंस सेक्टर की तरफ। डिफेंस का ETF जो है वो है MO डिफेंस, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस। प्राइमरीली इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी तरफ ये सेक्टर है, उसकी तरफ ये ETF है जिसमें ये इन्वेस्ट किया जाता है। एक और थीमेटिक ETF है जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स बेनिफिट दे सकता है, जो है मेटल का ETF। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉपर के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे इस ETF के बारे में भी डिस्कस किया था, और मुझे लगता है कि यहाँ से मेटल अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल भी एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेशन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वो आप इस ETF के बारे में देखें। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.28% है, लो है, एक्सपोजर टुवर्ड्स इक्विटी स्टॉक्स है। सो ऑल ओवर आप ETFs के बारे में पढ़ें। मैंने अपने साथ अपनी नॉलेज आपको शेयर करी ETFs के बारे में, अपनी स्ट्रेटेजी बताई है, बहुत सिंपल है। कोर ETFs में मैं मंथली इन्वेस्ट करता हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने थीमेटिक, डिफेंस और मेटल की थीम को पकड़ा है जो आगे इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता रहेगा। मुझे स्पेसिफिकली किसी स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा एक लॉन्ग टर्म होराइजन है यहाँ से 3 से 5 साल।
सो लेट मी नो आप कौन सा ETF आपको पसंद है, आप किसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। आई एम श्योर टाइम नहीं होता है, बट इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है। अपनी सेविंग्स को काम पे लगाइए, वेल्थ जनरेट करें। तो दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।